ठीक। तो ओके, गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आई एम श्योर आपने अटेंडेंस दे दी होगी। आज 24th है, 24th ऑफ फैब। और आज का टॉपिक है आपके सवाल और हमारे जवाब। एक मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था जहां पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी वाइल इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर, आपको क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या कस्टमर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोग पूछ लीजिए। अनफॉर्चुनेटली, मुझे वर्ड यूज करना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं फिल किया था। सो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 40-45 रिस्पॉन्स मिले, तो 40-45 लोगों ने करा था। उससे हमने कुछ क्वेश्चंस को कॉमन थे, उसमें से 6-7 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए जो एक कॉमन प्रॉब्लम है आप लोगों की। ठीक है, उन पे विल आंसर यू। और उसके बाद कुछ हम लाइव Q&A भी करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, क्वालिटी क्वेश्चंस रेडी रखिएगा कस्टमर से बात करते समय। आज के स्पीकर को आप जानते हैं, वो उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले वो आए थे, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, आपने उनके सेशन को बहुत सराहा था। इसीलिए उनको फिर से दोबारा बिजनेस की पाठशाला में बुलाया गया है। उनका नाम है जगदीप वर्मा। एज IBC अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज चैनल पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से लगातार टॉप 3 की जर्नी में है। लास्ट मंथ उन्होंने 70 लाख का रेवेन्यू किया। बिल्कुल सही सुना आपने, 70 लाख का रेवेन्यू किया। CGP पे लगातार काम कर रहे हैं, B2B डील पे काम कर रहे हैं, अपनी टीम को ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को सिखा रहे हैं, अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने कहा कि सर पूरे सिस्टम को सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं। हर IBC अर्निंग IBC बने। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न आना चाहिए, उसका ROI निकलना चाहिए। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट से, जिन्होंने कई सारे कस्टमर्स को डील किया है, हजारों कस्टमर्स को इंटरैक्ट किया हुआ है। तो जगदीप सर, ओवर टू यू एंड वेलकम टू बिजनेस की पाठशाला। चैट बॉक्स में आप जगदीप सर के लिए अपना प्यार दिखा सकते हैं। ओवर टू यू सर। हियर वी गो। यू सो मच सैंडर सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सैंडर सर आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो गुड मॉर्निंग से शुरुआत किया और दूसरा शब्द मेरा यही होगा कि आप सबसे माफी चाहूंगा। थोड़ा सा लेट हुआ है, इसका रीजन थोड़ा सा टेक्निकली कुछ इश्यू आ गया, ऑटोमेटिकली जूम चल नहीं रहा था। बट कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सब बातें मिलके भलाई ऊपर करती है। तो बहुत अच्छी बात है कि स्टार्ट करते हैं अभी इसको। तो गुड मॉर्निंग। अच्छा, लुकिंग ऑसम। ओहो, गुरमीत पाजी। गुरमीत पाजी बोल रहे हैं सर लुकिंग ऑसम। मतलब हम्म। कभी कभी ये सब सुनने में आता है मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं सब लोग? बहुत बहुत अच्छे, अच्छे। बहुत जबरदस्त। रवीना जी ने लिखा है, प्रियंका जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग, अरविंद जी ने लिखा है जबरदस्त। हम्म। चैट बॉक्स ओपन है सर, यू कैन हाँ, रीड। वैसे भी हम काफी लेट हो चुके हैं तो इतना गुड मॉर्निंग पढ़ नहीं पाएंगे। आप लोगों का प्यार है, लगातार गुड मॉर्निंग लिख रहे हो। अच्छा, दूसरा चीज सुरेंद्र सर, एक बात यहाँ पे है जी। कि सबसे पहले जो सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ वही सवाल से मैं फिर शुरू करूंगा कि आप लोगों को उसका आंसर करना है फटाफट। चैट बॉक्स में कौन कौन रेडी है? मैं आंसर कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। हाउस द जोश? कैसा जोश है आप लोगों का आज? ये आई सेशन लिखा है भाई, अंशुल जी ने। 200%। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। हाई सर, हाई सर। जब तक, क्योंकि यहाँ पे 250 से ज्यादा लोग हैं, जब तक यहाँ पे 100 हाई हाई ना लिख के आ जाए ना सर, तब तक मेरा हाई नहीं बढ़ा, एनर्जी नहीं आई होगा। हाँ जी, वेरी हाई सर, वेरी हाई सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं जब कॉल पे जाता हूँ कस्टमर को सब कुछ सरेंद्र सर समझा देता हूँ, जी। सब कुछ समझा तो देता हूँ, हम्म। लेकिन ऐसा समय आता है एंड में कि कस्टमर बोलता है सोच के बताऊंगा, गारंटी क्या है, आपका प्रोग्राम कॉस्टली है, मार्केट में बहुत सारे कोचेस हैं, आपकी यूएसपी क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्जन कम हो जाता है और सेल्स डिले हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है गाइस। सेल्स डिले हो जाता है और कन्वर्जन कम हो जाता है। क्या होता है सर अंदर सर, 100 में से तो एक आएगा ही। ये तो लॉ ऑफ एवरेज है, जो कि बड़ा बिजनेस में चल रहा है, साइंस से बिल्ड है कि 100 में से एक उत्कर्ष जी आएगा ही आएगा, है ना? अंशुल जी, एक 100 में से एक आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कोई बोल रहा है भारती मैम कि मुझको 100 में से 2 निकालना है, 100 में से 3 निकालना है, तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा राम प्रकाश नायक जी? अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स को और मजबूत करना पड़ेगा। कस्टमर जब ऑब्जेक्शन दे रहा है, कस्टमर जब सवाल पूछ रहा है, तो आपको तेज राम जी उस सवाल का रिवर्ट करने आना चाहिए कौशल सर। और इस तरीके से कि कस्टमर को माइंड में पूरी क्लैरिटी आ जाए, ताकि वो सेल्स जो आपकी डिले होके नेक्स्ट मंथ जा रही है,
या वो सेल्स जो डिले हो रही है सरेंद्र सर, जी। वो आपकी सेम मंथ में हो जाए तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब ओके। आते हैं दूसरे दूसरे पॉइंट पे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है गाइस, आप लोग बताओ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, कौन कौन जानता है। देखते हैं किसको किसको पता है। सर स्क्रिप्ट तो दे देंगे सर, स्क्रिप्ट की बात नहीं है, अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताइए सर। हाँ जी, ठीक है। कस्टमर डाउट क्लियर करना, प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस, कस्टमर इंटरेस्टेड है, बाइंग सिग्नल, इंटरेस्टेड कस्टमर, ठीक है। देखिए जब भी कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो वो नो है या इंटरेस्टेड है, क्या लगता है आप लोगों को, टाइप करिए। जिसको लगता है नो है वो नो डाले, और जिसको लगता है कि इंटरेस्टेड, वो बोल रहा है इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड डाले। एम के रोहन जी, नो है इंटरेस्टेड है कस्टमर। शत्रुघ्न तिवारी जी, जब ऑब्जेक्शन कस्टमर दे रहा है तो वो इंटरेस्टेड है या नो बोल रहा है आपको। मुन्ना जी क्या लग रहा है आपको, कस्टमर क्या बोल रहा है, नो बोल रहा है इंटरेस्टेड बोल रहा है। जाफिर सर कैसे हैं आप। बहुत कम लोगों का इंटरेस्टेड 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 इंटरेस्टेड, ठीक है ठीक है। देखिए क्या है, जब भी रिंकू सर कस्टमर बोलता है ना कि मुझे कॉस्टली है, जब भी कस्टमर बोलता है कि इस महीने नहीं आ पाऊंगा, जब भी कस्टमर बोलता है, क्या बोलता है केशव सर, जब भी कस्टमर बोलता है कि जो है आपके आप बहुत सारे मार्केट में कोचेस है, तो इसका मतलब वो और जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है किशन सर, क्या जानना चाह रहा है सरिंदर सर, क्या जानना चाह रहा है पता है। वो एक सवाल जो मैं बार बार बोलता हूँ कि सेल्स होने और ना होने में सिर्फ एक ही चीज का गैप होता है, वो है डाउट। डाउट। अगर सेल्स हो गई तो मतलब आपने उसको क्लैरिटी दे दिया था, सेल्स नहीं हुई तो इसका मतलब उसको अभी भी डाउट है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन दे रहा है। तो जो पूरी क्लैरिटी दे देगा तो सेल्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और कन्वर्जन भी बढ़ जाएगा। तो एक और सवाल पूछता हूँ कि कौन कौन चाहता है कि मेरी 100 में से एक आ जाए, और कौन कौन चाहता है मेरी 100 में से दो या तीन आ जाए, मेरा कन्वर्जन बढ़ जाए, कौन कौन चाहता है। मोर देन थ्री, वाह सर, दिल मांगे मोर, देख रहे हैं सर। ठीक है। सॉरी। वाह उमेश जी, आपका तो डेडिकेशन देख के मतलब मेरा खुद का डेडिकेशन बढ़ गया सर। बस में ड्राइव कर रहे हैं और हमारा सेशन भी अटेंड कर रहे हैं। वाह। हम्म। हम्म। यस, मोर देन थ्री, मोर देन थ्री। तो मोर देन थ्री आने के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज मैं जो सेशन लेने जा रहा हूँ ना अंजलि मैम, जो मैं सेशन लेने जा रहा हूँ उस सेशन के अंदर में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या आपके सवालों का जवाब सीमा मैम, रंजीत मंडल जी देने जा रहा हूँ। और वो सवालों के जवाब का पूरा स्क्रिप्ट है हमारी टीम के पास। मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, ये मैं आप लोगों को क्लियर इस कॉल के शुरुआत में बोल रहा हूँ, आप सब लोगों को नोट्स बनाना है। सारे लोगों को नोट्स बनाना है, सारे के सारे लोगों को। जो नोट्स बनाएगा उसको ये क्लैरिटी मिल जाएगी, रूबी पाल मैम, श्वेता मैम, बड़ा बिजनेस ओम प्रकाश जी, मानिता कर जी, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा कि कस्टमर को सवाल या उसके जवाब कैसे देने हैं। लेकिन नोट्स बनाना पड़ेगा। तो कौन कौन नोटबुक और डायरी लेके बैठा हुआ है, पेन और डायरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा सुमन मैम हमेशा रेडी रहते हो आप, वाह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो शैलेंद्र सर स्टार्ट करते हैं जी। इसको कि कैसे सवाल। अच्छा आप लोगों को ज्यादा सवाल तो आए थे, 50-60 सवाल आए थे शायद शैलेंद्र सर, है ना। हाँ, अच्छा, बहुत 45 ज्यादा थे। सवाल नहीं आए थे। हम्म। तो उनमें से पहले 5 क्वेश्चंस जो है सबसे मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि ये 5 क्वेश्चंस जो है बार बार मैं जिससे भी सुन रहा हूँ बार बार वो 5 क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो उन्हीं 5 क्वेश्चंस के ऊपर पूरा लिखित में लेकर आ गया हूँ सर, पूरा लिख के लेकर आया हूँ। आपको पता, आप सब लोग को इसकी गंभीरता बताता हूँ। आज के सेशन की गंभीरता ये है कि इसको लिखने में 1.5 दिन गए मेरे, 1.5 दिन। हम्म। कल पूरा दिन मेरा गया है और परसों का आधा दिन गया है खाली इसको लिखने में, इसको रिसर्च करने में। इसके ऊपर मैंने कितनी सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी। अच्छा इसका रीजन क्या है सरिंदर से पता है सुनने का। जी। इसका एक ही रीजन है
मैंने आपको बार बार बताया कि कंपनी बोलती है मेक कस्टमर विन, कंपनी क्या बोलती है? मेक मेक कस्टमर। कस्टमर विन। जगदीप वर्मा बोलते हैं मेक बीए विन। ठीक है। हमारी टीम बोलती है मेक बीए विन। हमारे पास सर इसमें 250 लोग एक्टिव है पूरे इंडिया के अंदर, 200 250 लोग काम कर रहे हैं। वो सारे लोग अर्निंग तभी कर पाएंगे, या पूरा इकोसिस्टम तभी आगे बढ़ पाएंगे। जगदीप वर्मा एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक कुछ नहीं कर पाएगी। सारे लोगों को मिलकर इस इकोसिस्टम में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब बीए हमारा अच्छा करेगा, जब बीए हमारा अच्छा करेगा तो हमारी पूरा इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा। ठीक बात। तो वो मेक बीए बीन का जो हमने टैगलाइन लिया हुआ है, कोर वैल्यू लिया, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। मोहित कुमार बोल रहे हैं सर, जगदीप वर्मा सर बीए बीन नहीं, मनी बीन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सरिंदर सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हाँ, स्टार्ट करते हैं सर। काफी लेट भी हो गया है। सब दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है सर। किसको किसको गाइस स्क्रीन दिख रही है? सर चैट बॉक्स आप बताइएगा, मेरे पास दिख नहीं रहा है चैट बॉक्स में मैसेज। ठीक, विजिबल है सर, स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? हम्म। सबसे पहला सवाल क्या आता है कि आपका प्रोग्राम बहुत कॉस्टली, मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ। ये जो लिखा है मैंने, ये वो लिखा है जो मैंने खुद अपने 2 साल 2.5 साल के पूरे इस एक्सपीरियंस से मैंने जो है कस्टमर को यही चीजें बोली, और कस्टमर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हाथ को हैंड हैंड को डाउन करके और पैसा देके चला गया। हम्म। ये वो चीजें मैंने लिखी हुई है। आज अगर आपने इस चीज को रिपीट कर लिया, इस चीज को लिख लिया अपने बुक्स के अंदर, नोटबुक डायरी के अंदर, तो मैं बता रहा हूँ कस्टमर जब भी आपको ये ऑब्जेक्शन देगा, आप जो है उसको ये चीजें जब बता दोगे, कस्टमर को पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा, और कस्टमर बोलेगा ठीक है सर बताइए आगे क्या करना है। कस्टमर खुद बोलेगा आपसे, खुद बोलेगा कस्टमर। तो उसके लिए सबसे पहला सवाल क्या आता है सर, सुरेंद्र सर? आपका प्रोग्राम कॉस्टली है। ये जब सबसे कस्टमर कॉमन बोले, ऑब्जेक्शन है सर। हाँ, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है कि प्रोग्राम कॉस्टली है। 20 करोड़ वाला भी आके बोलता है 2.5 लाख रुपए बहुत कॉस्टली है, और 100 करोड़ वाला भी आके बोलता है, बल्कि 2-3 करोड़ वाले जल्दी ले लेते हैं। हम्म। जब कस्टमर ऐसा बोलता है संजय पटेल जी, तब आपको क्या जवाब देना है उसको पूरा मैंने लिख के लाया हुआ है। आप इसको ध्यान से नोट्स बनाते चलिएगा। स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, फिर से बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। जो लिख लेगा उसको ही बेनिफिट होगा। और कोई सोच रहा है मैं स्क्रीनशॉट निकाल लूंगा, तो मेरे भाई ऐसे स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में बहुत सारे पड़े हैं, उसका आज भी यूज नहीं हुआ, आपको डिलीट करना ही पड़ेगा एक दिन ना एक दिन। इससे अच्छा लिख लो। लिखने से आपकी लर्निंग आपके माइंड में पक्की हो जाएगी, और दोबारा कस्टमर से जब आप बात करोगे तो उसको आप जो है अच्छे से बता पाओगे। जब बोलता है कस्टमर कि आपका प्रोग्राम बहुत कॉस्टली है, तो आपका अगला सवाल क्या होना चाहिए? सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोग्राम कॉस्टली है? सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोग्राम कॉस्टली है? अब वो क्या बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए, आप लोग क्या बताएगा? कस्टमर क्या बताएगा? थोड़ा सा जूम करो सर, लोग कह रहे हैं। जूम कर देता हूं सर, ये लीजिए, दिख हाँ, रहा है अभी अभी? अभी बेहतर, पहले से बेहतर। लिखते चलना है सर। पहला चीज पूछना है सर, आपका आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोग्राम कॉस्टली है? सर क्या मैसेज आ रहा है चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि दूसरे ट्रेनर की फीस बहुत कम है, प्राइस ज़्यादा है, कुछ नहीं बोलेगा सर, सही सही दिख रहा है, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ऐसा कुछ लोग लिख रहे इसमें क्या क्वांटिफिकेशन है? कस्टमर क्या बोलेगा वो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत कॉस्टली है, तो आप बोलोगे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोग्राम कॉस्टली है? पहला तो सवाल से शुरू होना चाहिए। सवाल सही पूछ लोगे तो ऑटोमेटिकली उसको ये, फिर आपको ये देखो 4-5 चीजें हो सकती है। हो सकता है उसको बजट इशू हो। क्या हो? बजट इशू हो। दूसरा हो सकता है उसको क्लैरिटी नहीं मिली हो। तीसरा हो सकता है उसको वैल्यू नहीं दिख रही हो। चौथा उसको हो सकता है इसको नीड नहीं दिख रही हो, कि नीड अभी उसको जरूरत नहीं लग रही हो, इसलिए उसको कॉस्टली लग रही है। 4 चीजें समझ लो क्या। पहला हो सकता है कि उसका बजट नहीं हो। दूसरा हो सकता है कि पहला क्या हो गया, बजट नहीं है। दूसरा हो सकता है कि नीड नीड नहीं है उसको। तीसरा हो सकता है कि वो वैल्यू नहीं समझ पा रहा है आपके प्रोग्राम की, किससे उसको बेनिफिट क्या होगा। ये सारी चीजें हैं जो है, उसकी वजह से उसको जो है कॉस्टली लग रही है। तो अब जब ऐसा कस्टमर बोलता है तो उसको वैल्यू कैसे दिखाना है, आगे मैं पढ़कर बताता हूँ।
सर आप ये मत सोचिए कि प्रोग्राम की फीस क्या है। लिख लो जिसको लिखना है, उत्कर्ष जी। सर आप ये मत सोचिए कि आपके प्रोग्राम प्रोग्राम की फीस क्या है, बट क्या आपको ये समझ में आया कि इस प्रोग्राम से आपके बिजनेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और आपका बिजनेस कैसे एक्सपैंड करेगा। सरिंदर सर, जी। कितना बढ़िया लिखा है। जी। जब आप उसके पाले में ये गेट डाल दोगे कि सर आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्रोग्राम की फीस क्या है, आप ये सोचो ना सर किस प्रोग्राम से आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या बिजनेस स्केल करेगा या एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा। सर आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, बट उसका कोई आरओआई आपके बिजनेस में ना है, तो 50,000 रुपये भी आपके लिए महंगा है, और 10,000 रुपये भी आपके लिए महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि उसका कोई आरओआई नहीं है आपके बिजनेस में, कोई पीबीटी नहीं है, पे बैक टाइम नहीं है। लेकिन सर अगर मुझे आप 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे दो और जो है आपका बिजनेस स्केल कर जाए, ग्रो कर जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो सर उसका आरओआई है सर। समझा रहा है कस्टमर को। अब आगे, आगे मैंने जो लिखा है उसको मैं पढ़ के समझाता हूँ। सर आपने बताया कि ये प्रॉब्लम पिछले 3 साल से चली आ रही है, जिसकी वजह से आप 5 CR पर स्टक है। यस या नो सर? पूछना है उसको, इंगेज करना है सर, यस या नो सर। अब वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। सर अगर ये प्रॉब्लम 3 साल पहले सॉल्व हो जाती तो आपने बताया कि कुछ नहीं तो 10 करोड़ टर्नओवर होता। सही बोल रहा हूं सर? यस या नो? फिर से इंगेज करना है उसको। बट आज भी आप 5 करोड़ पर ही है। क्यों है? क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और आज भी अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो तो हो सकता है आपका बिजनेस उतना ही हो जितना 3 साल पहले था। आपने सरेंद्र सर एक चीज नोट किया होगा आपने, जी। ये बाकी के सारे लोगों ने नोट किया होगा, जितनी भी चीजें मैंने लिखी है वो सारा का सारा एक चीज पर डिपेंडेंट है। पता है क्या सनंद सर? किस चीज पे सर? रियलाइज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर मैं बार बार उसको रियलाइज करा रहा हूँ। मैं कहीं पे भी उसको पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलाइज करा रहा हूँ कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो आप 3 साल पहले 5 करोड़ पे थे, आज 10 करोड़ पे पहुंच जाते। तो रियलाइज करा रहा हूँ। करेक्ट। कस्टमर को रियलाइज कराना है कि हाँ उसको नीड है, उसको जरूरत है इस समय आपके प्रोग्राम की। अगर हम्म। आप रियलाइज नहीं करा रहे हो, आप धड़ाधड़ कॉल में बोले जा रहे हो, तो उसका कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला। फिर आपको वही 100 में से 1 आएगा, हो सकता है 100 में से 1 भी आ जाए तो इवेंट ऑनली आ जाए। बहुत पुश करने के बाद फिर आप बोलोगे डायमंड नहीं सर, आप इवेंट ऑनली ले लो, पहले आके टेस्ट कर लो सर, फिर उसके बाद करना। क्योंकि उसके आप माइंड को क्लैरिटी नहीं दे पाए उसको। क्योंकि सेल्स होने और ना होने में सिर्फ एक ही चीज का गैप है, क्लैरिटी। ऑब्जेक्शन दे रहा है कस्टमर, इसका मतलब वो नो नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ भाई, मुझे और क्लैरिटी दो, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो रियलाइज बेस्ड क्वेश्चन पूछना है उसको उसको रियलाइज कराना है आपको। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो 10 करोड़ पर चले जाएंगे। मतलब 10 करोड़ पर 10% का पैट है तो 1 सेकंड। 10 करोड़ पे 10% का पैट है तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ जो है 50% से बढ़ जाएगा। किसको किसको प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ पता है? पता है सरेंद्र सर, हमारे बीएस को पहली बात तो ये बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। ठीक बात है सर। जो सिर्फ और रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ समझ जाएगा वो कॉल के शुरुआत में ही कस्टमर को दिखा देगा कस्टमर कितना पानी में है। हम्म। इसको रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ समझ में आ जाए। थोड़ा सा इन लोगों को सबको आइडिया दे दो सर। कौन कौन जो है जानता है प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में? चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं, मीनाली जी जानती है मैं। ये शत्रुघ्न जी वाले जी जानते हैं। सर किसी को एक अनम्यूट कर दो सर आप, जो वो जो जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है मैं। ओके, कोई भी हैंड रेज कर दीजिए। मीनल जी को कर देता हूँ। मेरी टीम से कोई नहीं करेगा। मीनल जी ने सबसे पहले बोला है। मीनल सर एक बारी अनम्यूट करिए। नहीं तो सर मेरी टीम में क्या है ना, सारे लोगों को रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, टैम सैम सोम सब पता है मेरी टीम के लोगों को, ये तो वो करेंगे तो बता देंगे। जी मीनल जी बताइए। आपको अनम्यूट किया है। हाँ, सेल्स रेवेन्यू यानी टॉप लाइन, और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी बॉटम लाइन, ये कस्टमर को मैं पूछ के ही चलती हूँ। और अभी 9 बजे एक कॉल था,
हम्म। उनको भी मैंने बात की, और वो भी विवेक सर के वेबिनार में आने के लिए रेडी है, और सीखने के लिए भी रेडी है। कच्छ भुज अंजार से है। और मुझे रामेश्वर सर ने समझाया है कि टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है। और विवेक सर को मैं 2012 से फॉलो कर रही हूँ। ओके। ये तो जानना जरूरी है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो मैम सामने वाले बंदे का टॉप लाइन क्या होना चाहिए और मैम bottom line। मिलाली मैम, मैंने पूछा था रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। टॉप लाइन रेवेन्यू तो टर्नओवर हो गया ना, वो तो सभी पूछते होंगे यहाँ पे, हम्म। सारे लोग पूछते होंगे। रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को कैसे मेजर करके बताओगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो सर आपको ही समझाना पड़ेगा। हाँ ये ठीक बात है मैम, वो उसी के लिए तो हम आए हैं सर मैम। ठीक है सर, मुझे पता है ना सर, 99.99% जो है बीएस को नहीं पता होगा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के। ओके। 99.99%। जी। हमको कभी भी, हमको खाली एक ही चीज बताया गया है कि कस्टमर को पूछना है सर आपका टर्नओवर कितना है सर, 10 करोड़। प्रॉफिट कितना है सर, 10%। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी आप ये भी समझने की कोशिश करो उसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। जिसको ये समझ में आ गया उस शुरुआत में कॉल को पूरी अथॉरिटी से ड्राइव करना शुरू कर देगा। हम्म। अभी मैं एक यहाँ पे एक जन है, आपको अनम्यूट करवाता हूँ। रंजीत मंडल जी नाम के होंगे सर, उनको अनम्यूट कराइएगा। वो बता देंगे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है। रंजीत सर, आर यू देयर? रेज रंजीत योर मंडल। हैंड। यस। रंजीत जी, अनम्यूट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शैलेंद्र सर, आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए। शैलेंद्र सर ने नहीं मैं दिया कुछ मंडल जी, कहना मैंने दिया है। जगदीश। जी मुझे थैंक यू जी करिए जी आप। जी ठीक है ठीक है ठीक जी बिल्कुल। है। जो कि देखिए सर, रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है? मान लीजिए किसी का टर्नओवर 10 करोड़ है और नेक्स्ट ईयर उनका टर्नओवर बढ़ के हो गया है 15 करोड़। ठीक है, ये हो गया आपका रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, बट उसका जो मार्जिन है, मार्जिन मान लीजिए 10% है, बट वो क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, उसका मार्जिन ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, उधारी दे रहे हैं, तो वो हो गए आपका मार्जिन। एक होता है रेवेन्यू ग्रोथ, एक होता है प्रॉफिट ग्रोथ। वो होता है प्रॉफिट ग्रोथ जो मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। ओके, सो ईयर ऑन ईयर आप कह रहे हो कि अगर रेवेन्यू कितना ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ले रहा है, फिर प्रॉफिट ग्रोथ कैसा कर रहा है। तो नजदीक हो हाँ, थोड़ा सा, बट इस पे मार्जिन और नहीं बढ़ रहे। इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा। लास्ट वाला जो प्रॉफिट आपने बताया, बट वेरी गुड। जगदीप सर, ओवर टू सर कौशल जी हैंड रेज कर रहे हैं, बस कौशल जी को भी दीजिएगा मौका, वो भी हैंड रेज कर रहे हैं, काफी देर से मैसेज डाल रहे हैं। यू। जी कौशल जी। ये बता देंगे सर, ये बता देंगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हो? जी। हाँ, आपको देख के कौन नहीं बढ़िया हो जाएगा सर। सर प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। जरूरी नहीं कि रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है तब प्रॉफिट ग्रोथ हो, और जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तब रेवेन्यू ग्रोथ हो। यस। ठीक है, कई बार रेवेन्यू ग्रोथ होता है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है। और कई बार प्रॉफिट हो रहा है और क्योंकि हमने कॉस्ट कम कर ली तो सेम रेवेन्यू के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कर जाएंगे। ठीक है उसके अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। राइट सर? ठीक है सर, मैं आप समझा देता हूँ सबको, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सच में जानना चाह रहा है रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, कि स्क्रिप्ट में आगे बढ़े हम लोग। नहीं, बता दो सर। यस यस। अच्छा, बता देते हैं। देखो क्या होता है, आप लोग नंबर समझना। मान लो एक कस्टमर का टर्नओवर है 5 करोड़। पिछले साल 2024 की फाइनेंशियल ईयर में मार्च में उसने 5 करोड़ का टर्नओवर किया। ठीक है, लेकिन उस 5 करोड़ पे उसका 10% का पैड था। शैलेंद्र सर कितना था, 10%। 10% का पैड था। तो 5 करोड़ पे 10% का पैड मतलब 50 लाख रुपए उसने बचा दिए। हम्म। तो साढ़े साढ़े 4 करोड़ रुपए खर्च करके उसने 5 करोड़ का बिजनेस किया। ठीक है, हम्म। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसका 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। अब 10 करोड़ पे 10% का पैट हुआ। तो रेवेन्यू तो 50% से ग्रोथ कर गया, इसको बोलते हैं 50% रेवेन्यू ग्रोथ हो गया। ठीक है सर, 5 करोड़ से 10 करोड़ चले गया। हम्म। लेकिन जो पैट था उसका 10 करोड़ पे 10% 1 करोड़ हुआ। हम्म। तो 1 करोड़ पे अब जो है आपको उससे पूछना है कि सर अब कितना पैट है आपका। तो मान लो इस बार उसका कॉस्ट बहुत हाई हो, तो पैट 8% 9% पे आ गया हो, उसका क्रेडिट साइकिल और ज्यादा बढ़ गई हो,
मार्जिन 100 खत्म हो गए तो वो बोलता है कि सर मेरा 8% का ही मार्जिन है। कितना है सर सुरेंद्र सर? 8% आठ। ही है। 9%, तो मतलब 10 करोड़ पे कितना बचा लिया सुरेंद्र सर उसने? 80 लाख। 80 लाख रुपए। किसको किसको समझ में आ रहा है गाइस? यस या नो टाइप करिए। कुछ लोग तो ऐसे ही डाल देते हैं कि चलो डाल देते हैं, समझ में आए ना ना आए। सच में बताइएगा समझ में आ रहा है, नहीं तो और अच्छे से इसको पूरा हो सके यहीं पे ही बैठ के एकदम बढ़िया से समझा दें। एक बार और समझाइए, ठीक है? ऐसे समझते हैं सरिंदर सर, आप एक बिजनेसमैन हो, हम्म। आपका टर्नओवर 5 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है? जी। और आपको तब 10% का पैड था आपका तब, ठीक है? जी। 10% के पैड पे 50 लाख रुपए आपने बचा लिए। ठीक है। मतलब कि 4.5 करोड़ रुपए खर्च करके फिर आप 5 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ठीक है सर? ठीक है। लेकिन इस बार आप रेवेन्यू को बढ़ाना जा रहे हो, इस बार रेवेन्यू को ग्रो करने जा रहे हो, तो आपने टीम साइज बढ़ा दी। इस बार हो सकता है कि आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्रेडिट को और ज्यादा क्रेडिट साइकिल पे काम करने लगे कि ज्यादा टर्नओवर ग्रो हो जाए बुक्स में दिखाने के लिए। हम्म। इस बार बहुत सारी कॉस्ट आपकी हाई हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप 10 करोड़ के रेवेन्यू पे आप 10% नहीं बचा रहे हो, आप सिर्फ 8% बचा रहे हो। आप कितना बचा रहे हो सर? 8 पर। 8%। मतलब कितना हुआ सर? 80 लाख रुपए, ठीक है? तो मतलब कि अब जो है आप 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करके 10 करोड़ का धंधा खड़ा कर रहे हो। तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ सर? 30% का। हम्म। 30% का हो गया। समझा पा रहा हूँ गाइस? हाँ, ठीक प्रॉफिट है। ग्रोथ कितना हुआ? सिर्फ 30% का हुआ। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना चाहिए था सुरेंद्र सर? कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए था। तब मेरा हम्म। प्रॉफिट ग्रोथ 50%, 60%, 70% से ग्रो करता फाइनेंशियल ईयर के अंदर। हम्म। लेकिन क्या हुआ, मेरी जैसे ही मैं टर्नओवर बढ़ाने गया मेरा कॉस्ट क्या हो गया सर? हाई हो गया। हम्म। मेरा कॉस्ट हाई हो गया, जिसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो भी कम हो गया। तो जब भी आप कभी आईपीओ के रिगार्डिंग कभी कस्टमर से पिच करो तो उसको जरूर ये बताओ कि सर आपका प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों देखता है इन्वेस्टर, नहीं तो आपको कभी फंडिंग ही नहीं देगा। समझा पा रहा हूँ सब लोगों को गाइस? तो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जरूर कभी भी कोई कस्टमर हो उसको पूछना है आपको शुरू के अंदर ही। आगे बढ़े सर। हम्म। अब आपने उससे पूछा कि सर आपका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 50% से बढ़ जाएगा। सहज जहां आपका कुछ ग्रोथ नहीं था, अब 50% से ग्रोथ हो गया। मतलब कि 5 करोड़ पे 10%, 50 लाख रुपए बच रहे थे, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से 1 करोड़ रुपए बचेगा सरेंद्र सर। हम्म। अब फिर से मैं रियलाइज करा रहा हूं उसको। हम्म। और आपने मुझे कितना पे करना है सर? 2.5 लाख रुपए। अब आप बताइए सर, ये कॉस्टली कहां से हुआ? तो बात सर है। आप कितना दे रहे हैं सर, ये मैटर नहीं करता। आपका उससे कितना ग्रोथ हुआ है ये मैटर करता है। और हम्म। आप तो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर है, आपका अपना आरओआई समझ में आना चाहिए। सही बोल रहा हूँ सर? यस और नो? करेक्ट। अब जब आप उसको ये आरओआई दिखाओगे तो कभी नहीं बोलेगा कि कॉस्टली है, हम्म। कभी नहीं दिखाएगा। जहां वो 3 साल से 5 करोड़ पे रुका हुआ था वो 10 करोड़ पे पहुंच गया है। तो 10 करोड़ पे पहुंचने का मतलब है कि अब 50 लाख एक्स्ट्रा कमाएगा, 50 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए 2.5 लाख देने के लिए रेडी हो जाएगा आपको, क्योंकि वो ये प्रोग्राम उसको 20 बार फ्री मिल गया। बस यही स्क्रिप्ट फॉलो करनी है। जो अगर इसको स्क्रिप्ट को फॉलो कर लेगा, वो कस्टमर को जब भी बोलेगा कि सर कॉस्ट, कस्टमर जब भी उसको बोलेगा कि कॉस्टली है, तो क्या होगा सर? आप जब ये आरओआई दिखा दोगे तो कस्टमर फिर उसके बाद कभी नहीं बोलेगा कॉस्टली, वो बोलेगा ठीक है सर, आप बताइए प्रोसेस कैसे करना है। क्लैरिटी मिल गई मुझे। अब अगला सवाल क्या आता है सर? इस मंथ नहीं कर पाऊंगा। ये सवाल बहुत आता है। इसका तो मुझे लग रहा है ज्यादा ही ज्यादा होगा, ये 80-90% का सवाल है, बहुत आता है। अगले महीने आऊंगा। हाँ, अगले महीने आऊंगा। अगले महीने आऊंगा। सर इस महीने नहीं आऊंगा, क्यों ऐसा बोलता है कस्टमर? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने उसकी नीड ही नहीं जनरेट करी। उसको ये समझ में नहीं आया कि इस महीने उसको क्यों लेना चाहिए प्रोग्राम। है ना सुरेंद्र सर? मुझको अगर मुझको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, अगर मुझे उसकी नीड नहीं लगेगी तो मैं कभी अपना पैसा नहीं दूंगा वहां पर एज अ बिजनेसमैन।
मैं हमेशा सोचूंगा अरे अगले महीने कर लूंगा। और बिजनेसमैन तो जो है प्रोकास्टिनेट बहुत करता है, टाल मटोल बहुत करता है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इतना बिजी पर्सन है वो। तो आपको उसको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि भाई इस महीने क्यों आना है आपको। तो आप इस स्क्रिप्ट को फॉलो करिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे। सर ऐसा है कि जितना लेट करेंगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और आपका नुकसान भी बढ़ेगा सर। एक फिर से रियलाइज करा रहा हूं उसको मैं, नुकसान। सर जितना आप लेट करेंगे उतना ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और आपका नुकसान भी बढ़ेगा। सर एक सवाल पूछूं आपसे, फिर से सवाल पूछना है। सर अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है और आपको पता है कि अगर इसका इलाज नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? बाद में करेंगे या तुरंत ले जाएंगे उसको हॉस्पिटल? क्या बोलेगा सरिंदर सर को, क्या लगता है क्या रिवर्ट आएगा उसका? तुरंत ले जाएंगे सर। सर फिर बिजनेस में जो बीमारी है या प्रॉब्लम है जिसे आपको पूरा जनरेशन टिका हुआ है, उसके लिए डिले क्यों कर रहे हैं सर आप? हम्म। आज हो सकता है ये प्रॉब्लम की स्टेज छोटी है और जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन जितना लेट करेंगे ना ये प्रॉब्लम उतना ही बड़ी होगी और आपको उतना ही नुकसान होगा। और जितना नुकसान होगा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। और सिर्फ टर्नओवर होगा, मार्जिन कुछ नहीं बचेगा सर, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है और सेल्स का सारा पैसा कॉस्ट में जा रहा है। सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप पोस्टपोन कर रहे हैं। और बिजनेस में पोस्टपोन का मतलब है ग्रोथ स्लो हो जाएगी आपकी, स्लो ग्रोथ। क्या लगता है सुरेंद्र सर, अगर ये चीजें बताएंगे तो कस्टमर को क्लैरिटी मिलेगी नहीं? बिल्कुल सर, क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसका डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी। आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात है कि सेल्स होने और ना होने में सिर्फ एक ही चीज का गैप होता है, वो है क्लैरिटी। जिसने क्लैरिटी दे दी उसका सेल्स हो जाएगा, जिसने नहीं दिया उसका नहीं होगा। तो आपको अच्छा, जब भी मैं उसको स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं पढ़कर बता रहा हूँ, जो मैंने लिखा है, ये मैंने कहानी या स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लिखा है। आपको कस्टमर को डायरेक्ट नहीं बोलना है कि सर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो कस्टमर तो नाराज हो जाएगा, नहीं, स्टोरी टेलिंग करना है। पूरा का पूरा बेस तैयार करते 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 उसको आगे बढ़ना है, ताकि उसको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो कस्टमर को ज्यादा क्लिक करता है और ज्यादा अच्छे से समझ पाता है वो। अब एक अगला सवाल जो हमारे पास आया है कि क्या सच में मेरा कोच हेल्प करेगा? सॉरी सर, मैंने मेरा लिख दिया है, क्या सच में आपका कोच हेल्प करेगा? ये भी सवाल बहुत आता है सर अंदर सर। हम्म। इसके ऊपर मैंने बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है कि सर एक सवाल पूछूं आपको, फिर से सवाल पूछ रहा हूँ सर अंदर से। देखो बार बार सवाल से शुरू हो रहा है, मेरा मेरा सारा स्क्रिप्ट सवाल से शुरू हो रहा है। सर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो तो कस्टमर को कितने दिन में पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है? अब कस्टमर बताएगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल बताएगा। सर आपको पता है हमें इस प्रोग्राम को करते हुए 10 साल हो गए हैं और हम 10 साल की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। और सर आपने बोला कि 6 मंथ में, बट हमें 10 साल हो गए और हम आप जैसे बिजनेस ओनर के साथ में करते हैं, जो बुद्धिजीवी और इंटेलिजेंट लोग हैं, जो जल्दी से पकड़ लेंगे प्रोग्राम को कि खराब है अच्छा है। एंटरप्रेन्योर हो सर आप 20 लाख का भी धंधा करते हो तो भी सर आप बुद्धिजीवी और इंटेलिजेंट लोग हो, क्योंकि 20 लाख का बिजनेस खड़ा करने में भी बहुत मेहनत लगता है। सर अगर हमारे कोच हेल्प नहीं करता तो 10 साल की लेगेसी हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। फिर से रियलाइज कराओ। तो सर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोच आपको हेल्प करेगा और उसको क्लैरिटी दो। सर हमारी कंपनी पूरी की पूरी सर्विस इंडस्ट्री है जो वर्ड ऑफ माउथ पर चलती है और रेफरेंस पे चलती है। अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी तो रेफरेंस नहीं आएगा, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? सर 3 दिन का प्रोग्राम एक बिगनिंग है, बट 3 दिन में ही आप सीख कर बिजनेस ग्रो नहीं कर लेंगे और अगले 1 साल तक कोचिंग से ही ग्रो करेगा आपका बिजनेस। तो सर अगर 1 साल कोचिंग से हेल्प नहीं मिलेगी तो आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, हमें रेफरेंस नहीं मिलेगा। और हम क्यों चाहेंगे कि हमें रेफरेंस ना मिले सर? इसलिए कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा सर। फिर उसको और क्लैरिटी देने के लिए और बोल सकते हो। सर आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है कि आजकल लोग कोर्स भेज देते हैं और सपोर्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है सर, ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड लीडरशिप प्रोग्राम है जहाँ कोच असाइन होता है आपके लिए। सर ये प्रोग्राम इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ फ्रेमवर्क प्लस कोच प्लस अकाउंटेबिलिटी तीनों मिलते हैं। कोच का रोल सिर्फ मोटिवेट करने का नहीं है, या कोच सिर्फ जो है, यहाँ पे कोच क्या करता है, बिजनेस को एनालाइज करता है, सेल्स सिस्टम बनाने में, टीम सिस्टम बनाने में उसके फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाता है।
वीकली रिव्यू करता है, इम्प्लीमेंटेशन चेक करता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बेनिफिट्स बताया जाएगा फिर से कोच के। पहले उसके कोच को लेकर मैंने डाउट्स क्लियर किए, शैलेंद्र सर। पहले कोच को लेकर मैंने डाउट्स क्लियर किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोच क्या क्या हेल्प करेगा फिर से मैं बताना शुरू कर दिया, ताकि उसका माइंड और अच्छे से क्लियर हो। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर कोच पर्सनली रिव्यू करे, गाइड करे और फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाए, तो क्या आप इंप्लीमेंट करेंगे या नो? सर ये सिर्फ वीडियो कोर्स नहीं है, इसमें कोच असाइन होता है जो बिजनेस एनालाइज करता है, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाता है, वीकली रिव्यू करता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कोच हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है कि आप इंप्लीमेंटेशन के लिए रेडी है कि नहीं रेडी। साफ बात। जब आप ये बोलोगे तो कस्टमर खुद ऑटोमेटिकली जो है, उसको दो तीन चीजों की क्लैरिटी दे दिया। पहले उसके मन में जो डाउट था कि कोच हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, उसकी क्लैरिटी दे दी। फिर दूसरा, कोच कैसे हेल्प करेगा उसकी क्लैरिटी दे दी। तीसरा, ये भी बता दिया इनडायरेक्टली कि भाई आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा तभी हेल्प मिलेगी। जो इस तीन चीजों पे पूरी स्क्रिप्ट मैंने कोच वाली लिखी है। अब इसके बाद अगला सवाल क्या है कि गारंटी क्या है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया हम लोग। गारंटी क्या है, सवाल आता है किसको किसको सवाल आता है सरेंद्र सर, ये देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, गारंटी क्या है, चैट बॉक्स में देखते हैं। कॉमन क्वेश्चन है सर ये तो, कि भाई क्या गारंटी है कि मैं इतने पैसे पे कर दूं और मेरा रिजल्ट आए। क्या है सर, मेरी टीम के पास ना, मेरे मतलब मैं बार बार देखता हूँ कि हम लोग, हमारी टीम के पास एक पूरा स्क्रिप्ट है सर, ठीक है। तो अब क्या है, वो लोग स्क्रिप्ट को ले लेते हैं और उसको, मैंने बताया था ना पिछली बार जब मैं ऑटोमेशन का सेशन लेकर आया था, तो टीम क्या करती है, सारी स्क्रिप्ट ऐसे टेबल पे रखती है सर। अब उसको जब जरूरत पड़ता है, बीच बीच में वो स्क्रिप्ट उठा लिया, फिर वो स्क्रिप्ट उठा लिया, फिर ये स्क्रिप्ट उठा लिया, और उस स्क्रिप्ट को पढ़ पढ़ के बता देते हैं। मुझे लगता है कि हमारी टीम में बहुत रेयर ही कोई होगा एक दो जो जो ऑब्जेक्शंस में कहीं डाउट आता होगा तो मैनेजर कॉल लेता होगा। मैक्सिमम लोग तो खुद ही क्लोजर करते हैं, खुद ही क्लोज कर देते हैं सर। क्या रीजन है सर, पूरा स्क्रिप्ट है उनके हाथ में, इसीलिए स्क्रिप्ट की गंभीरता को समझो और आप लोग भी लिख लो। वैसे तो रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा ही, तो भी आप लोग इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लो, लिख के अच्छे से अपने पास अपनी भाषा में लिख लो। क्योंकि अगर आपके पास लिखा होगा ना, तो स्क्रिप्ट का फायदा क्या होता है, आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो जो सर क्या हो जाता है, लर्निंग पक्की हो जाती है, और आप जब कॉल पे जाते हो तो वही चीज आप बोलना भी शुरू कर देते हो। इसलिए हर जगह में बोला जाता है नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों? नोट्स बनाने से क्या होता है, आपकी लर्निंग पक्की होती है। और ये कहीं ना कहीं एक एसओपी भी है सर, मेरी 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 टीम का एसओपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हम लोग सिखाते हैं ना सर दूसरों को कि एसओपी बना दोगे तो ट्रेनिंग जो है ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ये एसओपी भी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो गारंटी वाला क्वेश्चन किसको किसको आता है, चैट बॉक्स में टाइप करिए। चैट बॉक्स है, वो हाँ आ रहा है, मुझे मुझे यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके। 20 यस आया है और हमारे पास पार्टिसिपेंट 280 के आसपास है। जब तक 100 यस नहीं आएगा सर, मैं माफी चाह रहा हूँ सरेंद्र सर, आपको भी लेट होगा, मुझे भी लेट होगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, बस यस यस जब तक नहीं आएगा, क्योंकि इतना कर जोर रहे लगा हैं के सर, मांगोगे तभी मिलेगा। हाँ सर, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, सारे यस लिख रहे जोर लगा के मांगेंगे तभी मिलेगा सर, ऐसे तो नहीं मिलेगा। हैं। 1.5 2 2 दिन लगता है हमें स्क्रिप्ट बनाने में, आप लोग को यस लिखने में 30 सेकंड लगता है, 20 सेकंड लगता है, नहीं लिख पा रहे हो आप लोग। हाँ 37 हो गया, 37 यस आ गया है, 43 यस आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी बैकएंड में एक टीम भी बैठी हुई है पता है, जो पूरा यस काउंट करती है। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है, अब करते रहिएगा यस, वो बताएंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। गारंटी क्या है, सबसे बड़ा सवाल। जब कस्टमर बोले गारंटी क्या है, तो क्या पूछना है सर, तो उसका मतलब क्या है, क्या होता है कि मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, कस्टमर का सबसे बड़ा डाउट। दूसरा, रिजल्ट मिलेगा या नहीं, सिर्फ मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा, सपोर्ट कौन देगा। ये 4 5 सबसे कॉमन चीजें होती हैं जब कस्टमर के मन में आता है गारंटी है कि। ये कैसे लिखा मैंने, ये सर मैंने कम से कम तो 17 18 रिकॉर्डिंग सुनी है पूरे दिन में मेरी, जल्दी 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 भगा भगा के, जहां पे कस्टमर ने गारंटी वगैरह के ऊपर बात किया है।
तो मैंने चेक किया कि सर ये 5-6 चीजें जो है ना सरिंदर सर, ये कॉमन निकल के आ रही है कि मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, इस चीज की गारंटी दो। हम्म, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, इस चीज की गारंटी दो। सर मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा। सर सपोर्ट कौन देगा। तो ये 4-5 चीजों पे ही जो है गारंटी चाहिए कस्टमर को। अगर इन 4-5 चीजों की क्लैरिटी आप दे दोगे तो कस्टमर जो है लेके जाएगा आपसे, सेल्स क्लोज हो जाएगी आपकी। तब आप हम्म, आगे क्या लिखा है, मतलब उसको आउटकम की गारंटी नहीं, प्रोसेस की सिक्योरिटी चाहिए सुरेंद्र सर। हम्म, आउटकम की गारंटी नहीं, प्रोसेस की सिक्योरिटी चाहिए कि आप हेल्प कैसे करने वाले हो, क्या प्रोसेस है हेल्प हेल्प करने का आपका। ओके। अब जो गलत तरीका है हमारे यहाँ पे, क्या है गलत तरीका जिनका कीवर्ड फंस जाता है, क्यों फंसता है, गलत तरीका। जो नहीं बोलना है वो भी लिख दिया हूँ गारंटी के ऊपर। हम्म, गारंटी के ऊपर क्या नहीं बोलना है, 2x रेवेन्यू की गारंटी, 100% सक्सेस की गारंटी, हम्म, फेल नहीं होंगे इसकी गारंटी। पता चलता सर। हम्म, अब ये नहीं हमारे भी ये जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, इनको पता ही नहीं है कि क्या नहीं करना है कॉल के हम्म, ऊपर। तो क्या हम्म, नहीं करना है वो भी मैंने लिख दिया है, 2x रेवेन्यू की गारंटी नहीं लेते भाई, हम्म, 100% सक्सेस की गारंटी नहीं लेते भाई, फेल नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं लेते। क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कस्टमर को इंप्लीमेंट करना है, वो फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो सुरेंद्र सर कहाँ से रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। ठीक बात है। और मैक्सिमम कस्टमर घर जाने के बाद बिजी हो जाते हैं, इंप्लीमेंट ही नहीं करते। पहले हफ्ते का फ्रेमवर्क चौथे महीने में इंप्लीमेंट हो रहा है तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। फिर हम्म, अब उसके आगे का, सर जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा सर, साफ साफ बता दीजिए उसको। विवेक सर ने उस दिन क्लियर बोला था मीटिंग में, सरिंदर सर भी थे, कि फ्रेमवर्क को प्रधान बनाना है। फ्रेमवर्क को, इन्हीं फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके हजारों बिजनेसेस ग्रो हुए हैं। ये एक प्रूवन फ्रेमवर्क है जो हजारों बिजनेस ओनर्स ने अप्लाई किया है और रिजल्ट मिला है। हम्म, और सर मैं बता दूं, ये कोई सेमिनार सेमिनार नहीं है, का मतलब ऐसा नहीं कि 3 दिन के प्रोग्राम के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, बोला कोई सेमिनार नहीं है। इसमें कोच असाइन होता है, और ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन देते हैं, बल्कि टीम का सिस्टम, सेल्स का सिस्टम, प्रॉफिटेबिलिटी का सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। सर आपके नहीं होते, बिजनेस ओनर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, आप अकेले नहीं होते हैं, बिजनेस ओनर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। ऐसा नहीं है कि सर आप ही आ रहे हो, नहीं आपको गारंटी चाहिए। सर बहुत सारे लोग क्यों हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट दिख रहा है और लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, उनको पता है कि फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने में रिजल्ट आता है। सर अगर आप गारंटी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बोल दूं, बिजनेस में रेवेन्यू की 100% गारंटी कोई नहीं देता है सर, हम्म, कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि प्रूवन फ्रेमवर्क, कोच सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम की, अगर हम्म, आप सिंसियरली अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आना ही आना है सर। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, क्योंकि सर नॉलेज से बिजनेस नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन से चलता है। हम्म, और सर रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिलने का सिर्फ 2 रीजन होता है, या तो सिस्टम गलत हो या तो इम्प्लीमेंटेशन ना हो। यहाँ सिस्टम भी प्रूवन है और कोच इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी प्रूवन है, दोनों हम्म, प्रूवन है। हमने हजारों बिजनेसेस पे प्रूव करके दिखाया है ये चीज। हम्म, ये बोलना है आपको। क्या लगता है सर, अगर ये बोलेंगे तो कस्टमर को क्लैरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको एक 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 जो है ट्रांसपेरेंसी भी फील होगी कि लोगों ने डायरेक्ट बता भी दिया कि भाई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ठीक बात हंड्रेड है। परसेंट रेवेन्यू गारंटी नहीं देते, उसका माइंड बहुत क्लियर होगा और वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा आपके साथ में, कहीं से भी जुड़ेगा। आपके साथ में जुड़ेगा। अब अगला सवाल क्या होता है सर, मेरी डिफरेंट इंडस्ट्री है, हम्म, मुझे कैसे हेल्प करेगा ये प्रोग्राम। ये ओके। भी सवाल आता है ना सर, मेरी डिफरेंट इंडस्ट्री मुझे कैसे हेल्प करेगा। जी। तो अब आपको क्या बताना है, एक सेकंड दीजिएगा सर। हम्म सर मैं आपको बता फिर से पढ़ते हैं। सर मैं आपको बताता हूं कि आपकी आपको कैसे हेल्प मिलेगी। सर क्या है ना, इंडस्ट्री कोई भी हो, बिजनेस के फंडामेंटल सेम ही होते हैं। एक सवाल पूछूं सर आपसे, हम्म, अंबानी और अडानी के कितने बिजनेसेस होंगे, तो बताएगा 20, 30, 40, 50, 100। तो आपको रिपीट करना है। सर क्या वो अपने सारे बिजनेसेस
के बारे में डिटेल में जानते हैं? नहीं ना सर। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ बिजनेस के फंडामेंटल को स्ट्रांग रखते हैं और बिजनेस ऑटोमेटिकली सही से चलता है। वही आपको भी करना है सर। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, वो इन्हीं 5 फंडामेंटल पे चलता है। क्या है? सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन। इनके बाहर से ना कोई प्रॉब्लम आती है ना कभी आएगी। सर दूसरी इंडस्ट्री में भी फाइनेंस मैनेज होता है, आपकी इंडस्ट्री में भी फाइनेंस मैनेज होता है। दूसरी इंडस्ट्री में भी सेल्स होती है, आपकी इंडस्ट्री में भी सेल्स होता है। दूसरी इंडस्ट्री में भी जो है ऑपरेशंस होते हैं, आपके बिजनेस में भी ऑपरेशंस है। उसको फिर से एलएचएस और आरएचएस दोनों बताना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों मिला के बताना है कि सर उस इंडस्ट्री में भी फिनांस है, आपकी इंडस्ट्री में भी फिनांस है सर। आप उस इंडस्ट्री में भी सेल्स करने पे ही रेवेन्यू बढ़ता है, आपकी इंडस्ट्री में भी सेल्स करने से रेवेन्यू बढ़ता है सर। तो सर सब सारे के सारे बिजनेसेस जो है इन्हीं फंडामेंटल पे चलता है सर। सर इन फंडामेंटल्स को सही से रन करने के लिए ही विवेक सर ने फ्रेमवर्क बनाया है। आपको वही फ्रेमवर्क अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस हो, हम सबको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री अलग हो सकती है लेकिन बिजनेस के सिस्टम सेम होते हैं। अब उसके बाद अगला सवाल, लास्ट सवाल सबसे क्या था सर, ये बहुत कम लोगों को इसका ऑब्जेक्शन का आंसर पता होता है, बहुत कम, रेयर ही होंगे 2-4-5% लोग। सलेंदर सर, जब कस्टमर बोलता है कि इंडिया में बहुत कोच है, आपकी क्या यूएसपी है, आप क्या अलग कर रहे हो, तब लोग सोचते हैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, मैनेजर से बात कराता हूँ। नहीं, आपको यही बोलना है जो लिखा है, आपको मैनेजर से ही बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। इंडिया में कोचेस की कमी नहीं है, लेकिन डिफरेंस होता है नॉलेज देने वाले में और इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले में। सर फिर से मैं देखो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस को साथ में लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेरिजन करते हुए चल रहा हूँ। सर हमारी यूएसपी इन 5 चीजों में है। क्या है? प्रूवन फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम, डेडिकेशन कोच प्लस अकाउंटेबिलिटी, कंप्लीट कंप्लीट बिजनेस सिस्टम, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस के ऊपर, कम्युनिटी प्लस लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सर एक सवाल पूछूं आपको, सिर्फ नॉलेज चाहिए या बिजनेस का मेजरेबल ग्रोथ चाहिए आपको? क्योंकि नॉलेज तो यूट्यूब पे भी फ्री मिल जाता है सर, ग्रोथ के लिए सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। यही हमारी रियल यूएसपी है सर। क्या लगता है सर, अंदर सर क्लैरिटी मिलेगी नहीं कस्टमर को? बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दिया। बस आप लोगों को यही बताना है, बहुत सिंपल सी बात है। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। सीमा मैम, श्वेता सिंह जी, राजेश धामा जी, मुरारी साहू सर, विनोद चौहान सर, ये चीजें आप पूछ लो, ये कस्टमर को बता दो, कस्टमर को ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिल जाएगी और कस्टमर कभी भी आपसे बहस भी नहीं करेगा, उसको इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ज्ञान रंजन जी, बस एक ही चीज ध्यान रखना रूबी पालमैन, सेल्स होने और ना होने में सिर्फ एक ही चीज का गैप होता है, वो है क्लैरिटी। करेक्ट। आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्लैरिटी, कस्टमर को वही क्लैरिटी देनी है, वही क्लैरिटी ट्रांसफर करना है। पहले वो खुद वो क्लैरिटी अपने अंदर बिल्ड कर ली है। बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय, कोच मेरा सच में हेल्प करेगा, मेरे फ्रेमवर्क में पावर है कि नहीं है। जब दिन आप अपने माइंड में ये क्लैरिटी ला लोगे, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, अपने लोगों के ऊपर, अपने कोचेस के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आपको अपने प्रोग्राम का जो ट्रस्ट है, जो कन्विक्शन है, वो ट्रांसफर कर पाओगे अपने कस्टमर के पास क्लैरिटी के साथ में। क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर द इंथुजियाज्म। क्या आप अपने इंथुजियाज्म, अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफर कर रहे हो कॉल कॉल के थ्रू अपने कस्टमर को? कस्टमर आपको देख नहीं रहा है, कस्टमर आपको नहीं देख रहा है, कस्टमर आपकी आवाज को ही सुन के वो समझ रहा है और सुन रहा है और कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर रहा है आपको उस आवाज के थ्रू कि आप क्या कैसे बोल रहे होंगे, क्या होंगे, कैसे। तो वो आप जब ट्रांसफर कर पाते हो अपने कस्टमर को, तब जाके उसको क्लैरिटी मिलती है और सेल्स क्लोज होती है। फेयर है ना। तो बहुत ध्यान रखना है कि क्लैरिटी नहीं दे पाओगे ममता देवी मैम, तो हमेशा दूसरे बीए से पीछे रह जाओगे। सबसे बड़ी बात सर पता है सुरेंद्र सर मुझे क्या लगती है? जी। अभी हम लोग सवाल भी लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे दुख इस चीज का होता है कई बार कि हमारे जो बीएस हैं इतना मेहनत करते हैं सर,
ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। और जब 100 में से एक क्लोजर आता है, जरूरी तो है नहीं सर कि प्रीमियम ही आ जाए, प्लेटिनम ही आ जाए, डायमंड भी आ जाए, कभी किसी का इवेंट ऑनली आ जाता है, हम्म। कभी किसी का डायमंड आ जाता है। अच्छा, 100 में से एक लाने के लिए आजकल लीड कॉस्ट इतना हाई है कि 30 300 रुपये, 350 रुपये की कॉस्ट है। उसके बाद भी 40,000 रुपये जब आपके पास आते हैं और फिर आप इन्वेस्ट करते हो, फिर लीड आती है, फिर काम करते हो, उसके बाद भी जो है हमारे बीएस जो है ना सर, सीरियसली नोट्स नहीं बनाते सर। बहुत दुख होता है इस चीज का। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाना इस प्लेटफॉर्म से बहुत आसान है। ये लोग जिस दिन आप लोग समझ जाओगे ना, उस दिन आप लोग ऑटोमेटिकली मेहनत करना शुरू कर दोगे। जो अभी आज बताया गया है, मैं अगर पूछूं तो सर, नोट्स बहुत रेयर ही लोगों ने नोट्स बनाया होगा सही से इसका। बहुत जरूरी है, नोट्स बनाइए। संजय सर, कुछ सवाल ले लेते हैं। हम्म। कुछ एक दो ले लेते हैं। चैट बॉक्स ओपन है गाइस, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस, और या तो हैंड रेज करके ही पूछ सकते हैं। उत्कर्ष का ले लेते हैं। यस उत्कर्ष जी, पूछें। सर मेरा एक कस्टमर है, उनका वो ये कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ जी। थैंक यू कस्टमर, थैंक यू कस्टमर, है ना, आपका टाइम बच गया। हाँ सर, ऐसे जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए क्या 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 हैंडलिंग करोगे आप? जबरदस्ती हैंडलिंग हो जाएगा, वही हो गया सवाल, दीवार पे धक्का लगाने का काम हो जाएगा सर। सर और जिसने सामने से बोल दिया मैं इंटरेस्टेड नहीं, बात ही खत्म हो गया। आप सवाल पूछ सकते हो कि हाँ सर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, ये सवाल जरूर पूछ सकते हो आप। सर इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? अपनी सवाल ऐसे अपनी शुरू तरफ से करोगे। थोड़ा, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत देख लिया, नहीं तो बस हो गया, राम राम। हाँ, आपके पास कस्टमर की कमी थोड़ा ना है, डिजिटल मार्केटिंग चल रही, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगाओ, पैसा लेकर आओ, बल्क में कस्टमर, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जगदीप सर, इसमें मैं ये एक बात कहता हूं हमेशा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न का देखो बस। जी जी। कि आपने भैया लगाया, कंपनी भी सपोर्ट कर रही है, आजकल एबीएम भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने मान लो सब बजट लगा के आपने जितना लगाया, जितना एबीएम ने कर दिया, जितना कंपनी ने कर दिया, मान लो 50,000 रुपए का आपका बजट हो गया, मान लो उदाहरण के तौर। हम्म। अब उसमें से आप अपना रिटर्न, इन्वेस्टमेंट वर्सेस आरओआई देख लो। अब मान लो आपने 50,000 लगाने के बाद आपने इंसेंटिव 1 लाख रुपए कमा लिया, तो बस आपको फिर ऐसे कस्टमर पर उतना फोकस ही नहीं करना है। तो इन्वेस्टमेंट वर्सेस आरओआई, क्या कहते हो जगदीप सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं, बिल्कुल सही बात है, आपने बोला कि आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और साथ में पीबीटी भी देखो, पे बैक टाइम की, वो रिटर्न कितने टाइम में आ रहा है। हाँ ठीक बात, बिल्कुल ठीक आप बात। 100 लीड ले रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि सेम मंथ में कैसे मैं रिटर्न को ला सकता हूँ। सेम मंथ में रिटर्न तभी आएगा, सिर्फ सोने और ना होने में सिर्फ एक ही चीज का गैप होता है, क्लैरिटी। बार बार रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि सर सेल्स डिले ही इसलिए हो जाती है सर, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं दे पाते कस्टमर को। हम्म, विवेक सर ने कल सिखाया था, 7 बार तो फॉलो करना ही करना है, ठीक बात। करना ही करना है। बिल्कुल सही विवेक सर ने बोला। और दूसरी चीज, अगर आप ऑन कॉल क्लोज करना चाहते हो, सेम डे क्लोज करना चाहते हो, तो आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी उसको, पूरी कॉल के ऊपर। क्लैरिटी कब दे पाओगे? जब आपके पास सारी चीजों के ऊपर खुद क्लैरिटी होगी। सर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, और किसी का कोई कुछ। प्रश्न है किसी का? अर्जेंसी क्रिएट करना कैसे है? ओके सर, लिखते समय ओके। एनी क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, सो आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन। तो हम रैप अप करते हैं। जगदीप सर, हाँ अगर एनी सर, क्लोजिंग सर रिमार्क फ्रॉम यू। सर, सर हम्म। पहले तो मैं आप विवेक सर की तरह अपने पीठ थपथपाता हूँ, इतनी अच्छी क्लैरिटी दे दी मैंने कि लोगों को क्लैरिटी कुछ सवाल ही नहीं बचा। वाह। जी ठीक है, ठीक है। दो ठीक है। पार्टी हैंड रेज हुए हैं सर, दो लोगों के। नहीं, ये दिनेश जी पीपीटी मांग रहे होंगे, वही उनके चैट बॉक्स में देख लिया मैंने। अगर उसके लिए हैंड रेस किया तो कोई फायदा नहीं है सर। वे की बात को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर वेरी फ्रैंकली मैं कई बार थोड़ा रूड हो जाता हूं। अगर आपका प्रश्न है टॉपिक को लेकर, रिकॉर्डिंग और सिर्फ सिर्फ इसके लिए अगर प्रश्न है, तो क्षमा करिएगा कि पीपीटी दे दो, ये कर लूंगा मैं, पीपीटी दे दोगे तो मैं 500 एलएपी भेज दूंगा, ऐसे प्रश्न लेने का कोई फायदा नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट और टॉपिक से रिलेटेड, कमलेश जी पूछिए आप अपना प्रश्न। जी कमलेश। जगदीश जी, ऐसा सर क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर को हम पहले कॉल करते हैं
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बोलता है कि तो मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। और हम्म। फिर जब दोबारा उस जो टाइम उसने दिया होता है उस टाइम पे उसको कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव ही नहीं करता है और वो हर बार डिस्कनेक्ट करता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? जगदीप सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर जी। मतलब आप बेसिकली बोल रहे हो कि कस्टमर को आप कॉल करते हो, कस्टमर बोलता है कि मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा, मैं बिजी हूँ, ऐसे ही बोल रहे हैं सवाल आप? करेक्ट 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 करेक्ट। तो सर देखिए अच्छा, मैं कुछ लोगों को आज बहुत बढ़िया एक मंत्रा सिखा के जा रहा हूँ। संजय सर, अच्छा याद आ गया। जी। मेरी टीम ने भी ये भी पिछले दिनों में मैं क्या होता कि सर हमारे यहाँ ना एक सीट बनी हुई है सर, गूगल फॉर्म की, जिसमें रोज शाम को 8 बजे सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना कितने डीएमटी लिया, कितने फॉलोअप्स बने, कितने रिंगिंग थे, कितने नॉट कनेक्टेड थे, कौन सी लीड ब्लॉक आई, कितनी लीड ब्लॉक आई थी, कितने टच नहीं हुई और कितने नॉट रिलेवेंट या नॉट इंटरेस्टेड थे, वो वहां फिल करते हैं। हम जब हमारी मैनेजर्स की टीम हम बैठ के रात को मीट करते हैं, हम पूरा डेटा पढ़ते हैं, ठीक है सर, कि कितने फॉलोअर्स हैं, जिससे हम 2 से 3 दिन में हर बार रिव्यू लेके उसको, ये बिल्कुल कमलेश जी के सवाल से मिलता जुलता है सर, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, जो है डीएमटी वालों के साथ में 2 से 3 दिन बैठ के उसको रिव्यू करके उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि सर उससे मैंने एक लूप फॉल पकड़ा कि हमारे यहाँ रिंगिंग डाटा बहुत हो रहा था पिछले 5-6 दिन से, कि लोग बोले थे सर रिंगिंग जा रहा है, रिंगिंग जा रहा है, कस्टमर उठा रहा है। तो मैं बोला ये कोई लूप फॉल है सरेंद्र सर, कहीं तो कुछ गलती हो रही है। तो मेरे जो 5-6 बढ़िया, जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो 5-5 10 10 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, 8-10 लोग हैं, तो मैंने सोचा उनसे क्यों ना बात किया जाए। तो मैंने जब उनसे बात किया तो क्या पता चला कि सर वो क्या कर रहे हैं, एक टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या मैक्सिमम 2 टाइम ही अटेम्प्ट कर रहे हैं पूरे दिन में फ्रेश कॉल को। तो उसकी वजह से रिंगिंग डाटा चल नहीं हो रहा। अब आप समझिए कि कस्टमर इतना बिजी है पूरे दिन में, वो आपके एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट से कभी भी कॉल उठेगा ही नहीं, उसका नहीं उठेगा। तो वैसे ही कमलेश जी आपको भी समझना है कि कस्टमर टाइम दे रहा है तो उसके टाइम पे कॉल कर लो, नहीं उठाता है तो फिर इसका एक प्रोसेस समझ लो। जैसी लीड आई आपके पास सरेंद्र सर, प्रोसेस बता के जा रहा हूँ, अपनी टीम को ही बता रहा हूँ, आप सबको ही बता रहा हूँ कि पहला अटेम्प्ट जैसे ही लीड आया 11 बजे से कॉलिंग शुरू हो जाना चाहिए, 11:30 बजे से आपका फ्रेश लीड के ऊपर कॉलिंग, 2-2.5 घंटे कॉलिंग करो, 1-1:30 बजे तक कॉलिंग करो, फिर 1 1:30 तक कॉल कर लिया आपने, कुछ लोगों ने कॉल उठाया, कुछ रिंगिंग थे, कुछ नॉट इंटरेस्टेड निकल गए, आपने फिल्टर लगा लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि 1.5 से आधा घंटा 20 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, फिर स्टार्ट कर दो सेकंड अटेम्प्ट। आप पुरानी लीड को चेक करो, जो ओल्ड लीड हो चुकी है, 2 3 4 दिन से आ रही है लेकिन आपके रिंगिंग में, उनको चेक करो। फिर तीसरा अटेम्प्ट करो, जो फ्रेश लीड आई थी, आपने मॉर्निंग में कॉल किया था लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं, रिंगिंग वालों, और कॉल बैक को अटेम्प्ट करो। फिर उसमें से कुछ उठाएंगे नहीं उठाएंगे, फिर ओल्ड लीड को चेक करो। फिर सेकंड लास्ट अटेम्प्ट करो फ्रेश लीड को, जो लोगों ने रिंगिंग और कॉल बैक दिया था, उठाया नहीं था। ऐसे में क्या होगा, आप अपने रिंगिंग डाटा और कॉल बैक डेटा को चल कर डालोगे, दिन में 3 4 5 अच्छे फॉलो बना के जाओ, इससे कम नहीं बनेगा। कमलेश जी, आंसर मिला आपको? यस सर, थैंक यू। जी दिनेश जी, पूछिए अपना प्रश्न। सर, कस्टमर है, तीसरी पीढ़ी उनका बिजनेस कर रही है और चारों भाई का बड़ा बिजनेस है, होलसेल होलसेल भी है, रिटेलर भी है। तो वो मैं उनको समझाया मैंने, तो वो बोले कि हमारा तो बिजनेस 3 पीढ़ियों से है और हम सरदार जी हैं, तो हमारे को मतलब कोच की तो जरूरत नहीं, हम ऐसे ही धंधा अच्छा करते हैं। तो उनको कैसे समझाए सर? एक बार फिर से रिपीट करिए सर, सवाल समझ में नहीं आया मेरे को। सर, उनका तीसरी पीढ़ी का बिजनेस है, 4 भाई है और चारों भाई का अलग अलग बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है, बड़ी बड़ी दुकान है। तो वो बोल रहे कि हमारी तीसरी पीढ़ी है और चारों भाई का अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं, हम ऐसे ही धंधा अच्छा करते हैं। तो उनको कैसे समझाएं? तो उनसे पूछे नहीं आपने, इंक्वायरी किस लिए की थी फिर? नहीं, इंक्वायरी नहीं की, जैसे ऐसे ही मतलब ऑर्गेनिक लीड है। सर ऑर्गेनिक लीड, कोल्ड लीड पे सर आप ऑर्गेनिक कैसा लीड में मत काम करो सर। मत करिए, वो एक यहाँ तरह से पेड तो मैंने लीड सर यहाँ लीड मैं पेड पेड लीड पे क्लोजिंग नहीं हो रही है, आप ऑर्गेनिक लीड पे क्लोज करने का सोच रहे हो। तो चलो ठीक दीवार है, से मैंने धक्का मैं लीड लगा। लिया हुआ है ना अभी, तो अभी 2 4 दिन रुक जाता हूँ और मैं काम चालू दिनेश करूंगा, जी, मैंने एक पेमेंट कर दिया मैंने। दिनेश जी, एक छोटा सा हाँ चीज सर। बताऊं, आपके आसपास दीवार दीवार दिख रही है? दीवार दीवाल। हाँ। है, दीवार है, घर में दीवार है। हाँ। आप आज से दरवाजा मत खोलिएगा, दीवार हटा के जाने की कोशिश करिएगा, देखिए दीवार प्रैक्टिस, हटती है। इसको बस प्रैक्टिस मान लो दिनेश जी। राइट हाँ जगदीप सर। सर, ये हाँ सर। प्रैक्टिस है, उससे सीख लो जितना, वो जितने ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आज जो जगदीप सर ने सिखाया है उसको सारे आंसर दे डालो।
हाँ वो हाँ प्रैक्टिस सर। करना। हाँ, ठीक बात है। हाँ सर, वो लिखते समय ना सर एक कभी कभी देखो, छूट जाता है एक तो ध्यान भी नहीं रहता एक सर, जब दिनेश जी सर ने एक क्या बता गुरूर रहे भी, करके। एक गुरूर भी होता है, एक गुरूर जो 3-4 जनरेशन से बिजनेस कर रहा है ना, तो वो उसको हाँ गुरूर सर। होता है यार कि कोच को भेजो मैं सिखा दूंगा। हमारी तीन हाँ बड़े हाँ गर्व से बराबर। बताते हैं हमारी 4 पीढ़ियां बिजनेस कर रही हैं। अच्छा, इस पे तो मैं एक बड़ा निगेटिव समझता हूँ कई बारी कि मान लो मेरे पिताजी ने कोई बिजनेस स्टेब्लिश कर दिया और मैं उसी दुकान में बैठ गया जगदीप सर, हम्म। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं मेरी योग्यता तो जीरो हो गई ना जगदीप सर। जी जी, बिल्कुल सही बात है। मेरी योग्यता जीरो है, मेरे पिताजी ने लाखों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसी दुकान में बैठना मैंने चालू कर दिया, और अब लंबरगिनी लेके घूमूं और दिखाऊं कि मैंने ये जीवन में हासिल किया। एक्चुअली मैंने कोई जीवन में हासिल नहीं, कुछ नहीं किया। बट हम्म गुरूर तो रहता ही है। विवेक सर भी कहते हैं कि आप, विवेक सर भी स्टेज से बोलते हैं कि जब आप लोग आए होगे तो आपके पिताजी लोगों ने बोला होगा कि विवेक बिंद्रा को मैं सिखा दूंगा, तुम क्यों सीखने जा रहे। तो सही ठीक है, बात। प्रैक्टिस कर लो उनसे, और जो अभी जगदीप सर ने जो चीजें बताई ऐसे कस्टमर से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ बट सर। ऑर्गेनिक लीड और इन सब पे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने का एक ही विकल्प है, और वो है डीएमटी। राइट जगदीप सर? ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट हाँ सर। सर, मैंने पेमेंट कर लिया डीएमटी पर। हाँ, पेमेंट कब करते हैं, कैसे करते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र है। आप अब चीजों को समझ के, सिस्टम को समझ के 90 डेज का प्लान करके आइए। डीएमटी 5,000, 10,000, 15,000 की मत करिए, वो भी पैसा बर्बाद है। 20,000 की न्यूनतम करिए, उस पे देखिए कंपनी का कितना मिल रहा है। कंपनी का मिला के 35-36 हजार अगर हो रहा है, तो जो जैसे भी जगदीप सर ने बात बताई कि ऐसे लोगों का रिजल्ट आ जाएगा जो एक साइंस एस्टेब्लिश हो। 5-10 हजार, ओके। 15,000 की डीएमटी करने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन धरती मैम, देन विल रैप अप। जगदीप सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हाँ हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी मैम। मैम, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक कस्टमर है, गुजरात सूरत से है। सर हम्म वैसे भांजा और मामा ऐसी इस तरह से इंक्वायरी किया था मामा ने, लेकिन मेरी मामा से बात हो गई थी। तो फिर मामा ने बोला कि मैं भांजे का नंबर दे रहा हूँ, तो आप उनसे बात करिए। तो भांजे से बात हुई, पूरा वेबिनार अटेंड किया, उसने सीटीए दिया, कॉन कॉल भी हो गई। उसके बाद जो भांजा है, तो मैसेज मेरा जा रहा है, डबल टिक हो रहा है, लेकिन आंसर कुछ भी नहीं दे रहा है। फिर मैंने दूसरे नंबर से भांजे को कॉल किया था कि आपका कॉन कॉल हो गया, तो अभी क्या सिनेरियो है। तो भांजे ने बोला कि आप मामा से बात कर लीजिए। तो फिर मामा को मैंने 2 दिन बार वापस से मैंने मामा को कॉल लगाया कि आपके भांजे ने बोला है कि आपसे बात करना है। तो फिर कल मामा ने बोला कि रात को 9 बजे करिए, 9 बजे किया तो मामा ने फोन ही नहीं उठाया। तो कल दोपहर में मामा ने ऐसा बताया था कि मैं बाहर था और बाहर से अभी आया हूँ, तो भांजे से एक बार बात कर लो, उसके बाद आप रात में 9 बजे बात करना। लेकिन 9 बजे किसी ने फोन ही नहीं उठाया सर। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिनेरियो है इन लोगों का, क्योंकि भांजे ने कॉन कॉल पे बताया था कि मुझे 1+1 में आना है। तो अभी क्या करें, इसका मैं फॉलोअप कैसे लूँ? गुरमीत जी बोल रहे हैं मैम भांजा और दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। ऐस- कोई, समझ में नहीं आ रहा सर। मैं गुजरात से हूँ, तो वो लोग भी गुजराती है, मैं तो बताता मैं हूँ मैम क्या गुजराती में करिए। कन्वर्सेशन करती मैम हूँ। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आ गई, ये बहुत सिंपल सी बात है। आप बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है सरेंद्र से पता है, हम आप सब लोग यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, समझ के जाओ कि डरना नहीं है, फियर नहीं रखना है कि अरे मैं कुछ बोल दूंगा कस्टमर चला जाएगा। क्यों? कस्टमर को जरूरत नहीं है आपके प्रोग्राम की, बिल्कुल जरूरत है। बहुत स्ट्रांगली उसको मैसेज डालिए कि सर आपको, आप प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि क्लैरिटी दे दीजिए, सर आपका भी टाइम वैल्यूबल है, मेरा भी वैल्यूबल है सर। क्लैरिटी से बोलिए सर, क्योंकि सीटिंग हमारे पास नहीं होती सर, हम नहीं दे पाएंगे सीटिंग आपको। हम कोई टेलीकॉलर नहीं है सर, हम लोग एडवाइजर्स है सर। ऐसे तो अपनी अपनी भी वैल्यू क्रिएट करके बात करिए सर, हम एडवाइजर्स है, टेलीकॉलर्स नहीं है कि आपको बार बार कॉल करके परेशान करेंगे, और हमें भी अच्छा नहीं लगता सर। तो फाइनली मैसेज बना के डालिए कि फाइनली सर आप रिवर्ट करिए हमें, और वी रियली अप्रिशिएट इट इफ यू रिस्पॉन्ड इट। आप मैसेज डालिए उसको कि हम बहुत हम जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे आपकी तरफ से अगर रिस्पॉन्स आएगा। ऐसे खुल के मैसेज बना के डालिए। ठीक है वैसे सर। वैसे ये लीड सर ये जगदीप सर मैसेज, अच्छी है। वैसे धरती जी, ये हम्म लीड अच्छी है, लेकिन हम्म। बहुत खराब लीड लीड अच्छी है नहीं सर, है। 15 करोड़ का टर्नओवर है और एम्ब्रॉयडरी की मशीन का मैन्युफैक्चरर है। नहीं, लीड तो सर अच्छी है, लेकिन आपको हाँ। थोड़ा सा ना वहां पे उसको जगाना पड़ेगा सर। उसको थोड़ा सा, उसको अभी क्या लग रहा है कि मैम कॉल कर रही है बार बार ना, तो मैम को हल्के में ले रहा है सर वो। ठीक है। अब जब मैम यहाँ से अपनी वैल्यू क्रिएट करेंगी ना कि सर हम कोई टेलीकॉलर नहीं है, हम बिजनेस एडवाइजर्स हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कॉल कर रहे हैं, मैं जानती हूँ आप बिजी हैं। नोट कर लीजिए, ऐसे लिखिएगा कि मैं सर जानती हूँ कि आप बिजी हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, बट सर आपसे लगातार डिस्कशन हो रहा है और आप टाइम दे रहे हैं हमें, तो सर क्लियरली प्लीज जो है क्लियरली एक राइट टाइम सजेस्ट करिए, सो वी कैन कनेक्ट यू।
एंड साथ में वहां पे लिख दीजिएगा नीचे कि सर हम कोई टेली कॉलर नहीं है, हम लोग बिजनेस एडवाइजर है, हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो सर आप जो है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। अगर आप जो है कंटिन्यूसली अगर हमको क्लियरली बता देंगे कि कितना बजे करेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको करेंट कर लेंगे सर, और आपको क्लैरिटी दे देंगे, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है सर। फिर बाद में आप प्राइसिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे मैसेजेस डालते रहिए बीच बीच में आप, ठीक है सर। थैंक यू अर्जेंसी सर। क्लियर कर दें जी। जी सर। ठीक है। थैंक यू मैम। तो लेट्स रैप अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच जगदीप सर। हर बार की तरह आप आते हैं, एक वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं, एंड आई एम श्योर ये लर्निंग सबको हेल्प करेगी। चलिए इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। कल एक नई ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे, कल 9:30 बजे फिर मिलेंगे। कल मैंने किसी और स्पीकर से बात करी है, कल और स्पीकर आएंगे। आपको सिखाने के लिए हर वो काम किया जाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए हर वो काम किया जाएगा, हर वो प्रयास किए जाएंगे कि आप सक्सेस हो। हमारे एफर्ट दिन दिन लगातार बढ़ते चले जाएंगे, बस आप भी अपने एफर्ट को बढ़ाइए, लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए। विवेक सर कहते हैं लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए, जितने भी हमारे लीडर हैं कहते हैं लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए। तो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए। हर ट्रेनिंग सेशन में आपका बस एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं इसको अपनी सेल्स कॉल में कैसे यूज कर सकता हूँ। कल आपने विवेक सर का एलटीवीसी सेशन अटेंड किया, उसको देखिए, उस लर्निंग को मैं अपनी कॉल पे कैसे यूज कर सकता हूँ। जगदीप सर ने भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर बताए, सबका तरीका अलग अलग होता है। उस लर्निंग को आप देखिए कि मैं अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकता हूँ। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। वॉट एवर यू लर्न, अजय जी जो भी लर्न कर रहे हो उसको बस आपको ये गणित लगाना है, अपने दिमाग में पूरा दिन यही चलते रहना है चाहिए कि मैं इसको कैसे यूज करूंगा, मैं इसको अपनी सेल्स कॉल में कैसे यूज करूंगा, मैं अपनी सेल्स कॉल में इसको कैसे बोलूंगा, मैं अपनी सेल्स कॉल में इस बात को कैसे रखूंगा, मैं अपनी सेल्स कॉल में इसको नंबर्स पे कैसे बताऊंगा। यही पूरा दिन आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, सो दैट आप डे बाय डे इंप्रूव कर पाए। ठीक है, जैसा जगदीप सर ने एक बात बोली, इस प्लेटफॉर्म में आप पैसा कमा पाएंगे। 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाना कोई बहुत अतिशयोक्ति या बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा लर्निंग, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन और थोड़ा सा लक, और लक उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, लक उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल फिर मिलते हैं। कल आई विल ट्राई टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग ओवर द माइंडसेट, एंड थैंक यू। ओवर एंड आउट।